मेरे पापा जिस बंगले पर नौकरी करते थे उस बंगले की मालकिन ने जब से मुझे देखा था तब से मेरे पीछे पड़ गई थी। कहती थी, मेरे बंगले पर तुम भी आया करो और काम किया करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन मेरी माँ मुझे बंगले पर काम न करने देती। एक दिन वह औरत हमारे घर आई और मुझे कुछ पैसे और एक कागज़ और एक फिल्म की सीडी दे गई। मैंने वह सामान अपनी अलमारी में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद खबर मिली कि वह औरत इस दुनिया से चली गई है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। फिर मैंने अपनी अलमारी से वह सीडी निकाली और उसे चलाकर देखा तो मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही आ गिरा हो। और मैं भागकर उस औरत की कब्र पर गई और उसे वहाँ से। मेरा नाम अनामिका है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अपने बच्चे तो हर माँ बाप को ही प्यारे होते हैं, पर मैं अपने माँ बाप के लिए कांच की गुड़िया थी। जरा सी खरोंच भी नहीं आने देते थे। मुझे याद है जब एक बार मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था, मेरे मम्मी और पापा सारी रात मेरे लिए रोते रहे थे। बाहर इतना तेज़ तूफान था कि मुझे पापा बाहर ले जा नहीं सकते थे। बहुत तेज़ बारिश और आंधी चल रही थी, पर पापा मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। जैसे ही पापा मुझे ले जाने लगे तो उनके पैरों के जूते भी टूट गए थे। मैंने जब से होश संभाला था, हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। मेरे पापा को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरे पापा कई दिनों तक मेरी वजह से काम पर नहीं जा सके थे, क्योंकि मुझे इतना तेज़ बुखार और पेट दर्द था। हमारे घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मेरे माँ पापा भूखे सोया करते और मुझे कैसे भी कहीं से भी लाकर खिलाकर सुलाया करते। मुझे कभी भी भूखे सोने नहीं दिया था। मुझे अपने माँ और पापा पर बहुत प्यार आता कि उनको अपनी फ़िक्र नहीं, बस मेरी फ़िक्र है। एक दिन मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, जिस तरह मुझसे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं, इसी तरह मेरे लिए भी इस दुनिया में आपके अलावा और कुछ नहीं। पापा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आपको पता है, मैं तो स्कूल में भी सबसे कहती हूँ, भगवान सबको मेरे जैसे पापा दे जो मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और माँ कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तो तुम दोनों की दुश्मन हूँ। मम्मी की ये बात सुनकर हम बाप बेटी दोनों हंसने लग जाते और मम्मी नाराज़ हो जाती। फिर हम दोनों मिलकर मम्मी को मनाते। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। 8वीं क्लास में पढ़ रही थी जब पापा कुछ परेशान से घर आए और सीधा अपने कमरे में चले गए। मम्मी भी अपना काम छोड़कर पापा के पीछे पीछे कमरे में चली गई। यह देखकर उनसे भी नहीं रहा गया और बेबी पापा के पीछे पीछे चली गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि सुकन्या वापस आ गई है। आज रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। पापा बात करते करते रुक गए, क्योंकि पापा ने मुझे खड़े हुए देख लिया था और बात पलटते हुए कहने लगे, आज मुझे फिर नौकरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में मैंने एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी कर ली है और उस बंगले का मालिक सुकन्या का ताऊ है। मैं ये नहीं जानता था, वरना मैं ये नौकरी कभी नहीं करता। फिर मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, हमें तो पैसे की ज़रूरत थी, हमें नौकरी चाहिए थी, फिर कहीं भी हो। तो पापा चुप हो गए। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ ये सुकन्या कौन है? माँ ने मुझे बताया, यह एक अमीर बाप की बेटी है जो 10 से 11 साल पहले ये देश छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पापा पहले उसके घर ड्राइवर की नौकरी करते थे। फिर मैंने माँ से कहा, इससे परेशान होने वाली क्या बात है? माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा ने सुकन्या से कर्ज लिया था। अब उनको इस बात का डर है कहीं वह अपना कर्ज वापस ना मांगने लगे। कौन? मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। पापा सुकन्या मैडम के घर जाने लगे थे। पापा उनके ड्राइवर थे। मैडम सुकन्या एक बार पापा के साथ हमारे घर आई थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और पापा से कहा कि तुम अपनी बेटी को काम के लिए बंगले पर लिया करो। फिर माँ ने मुझे कमरे में छुपा दिया और कहा कि हम अपनी बेटी से काम नहीं करवाना चाहते। मैडम सुकन्या वापस चली गई, मगर अब वह पापा के हाथ मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजा करती। माँ कहती, आप इस औरत से ये सब ना लिया करें। तब पापा कहने लगते कि वह अपनी खुशी से अनामिका के लिए ये सब भेज देती है, और इतना कहकर चले गए। एक दिन पापा ने कहा, मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है और इस साल मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। तब मैं 15 साल की थी और मेरी सहेलियों को भी मेरे जन्मदिन पर बुलाया था। और जब मैं केक काटने लगी तो अचानक से सुकन्या आंटी भी हमारे घर आ गई और पापा से कहने लगी, क्या बात है, मुझे बुलाया भी नहीं और इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तब पापा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया। वह औरत मुझसे मिलने लगी और एक घड़ी मुझे गिफ्ट में दी। वह तो बहुत ही अच्छी औरत थी। कुछ देर बैठने के बाद चली गई।
माँ ने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस औरत से कुछ भी लेने की। ये कहकर मुझसे घड़ी ले ली। मुझे अपनी माँ की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब मैडम सुकन्या अक्सर हमारे घर आने लगी थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, आप हमारे घर ना आया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर वे कहने लगी कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम इन सारे गिफ्टों की कीमत चुका देना। तब मैंने उसकी ये बात सुन ली थी और मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? हमसे खा सब कुछ सोच ही लिया है, अब हमारी बेटी भी लेना चाहती हो? आज के बाद हमारे घर कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो उठकर चली गई। पर ना ही तो उस औरत के चेहरे पर कोई शर्म थी और ना ही माथे पर कोई बल था, पर उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे जिनको वह बार बार साफ कर रही थी। मेरी स्कूल पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और मैं कॉलेज जाने लगी थी। पापा मुझे खुद से लेने और छोड़ने आते। एक दिन एक लड़की ने मेरा झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल तक बात जा पहुंची। प्रिंसिपल ने उस लड़की को तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वह एक अमीर बाप की लड़की थी, पर मुझे बहुत डांटा और मेरे पापा को भी कॉल कर दी। पर पापा की जगह मैडम सुकन्या आ गई थी, जिनको देखकर प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई और प्रिंसिपल ने कहा, हम नहीं जानते थे कि आप इस लड़की को जानती हैं। तब मैडम सुकन्या ने प्रिंसिपल को एक अच्छी खासी सुनाई और उन लड़कियों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैडम सुकन्या मुझे अपने घर लेकर चली गई और कहने लगी, आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था। उनका घर बहुत बड़ा था। मैडम ने पहले तो मुझे अपना सारा घर दिखाया और फिर मुझे अपने कमरे में ले आए। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। मैडम ने मुझे बहुत ही सुंदर सोच दिया और कहने लगी, ये सूट मैंने अपनी बेटी के लिए ले रखा था। सोचा था जब मेरी बेटी की शादी होगी तो उसे पहनने के लिए कहूँगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे ये सच दे सकूं, इसलिए तो मैं दे रही हूँ तुम्हें। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम इस सूट को पहनना। मैं वह सूट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही कीमती सूट था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थमा दिया था और पापा ने से कहा, अब आप इसे घर छोड़ आएँ। और मैं पापा से पूछने लगी, प्रिंसिपल ने आपको कॉल भी की थी, आप क्यों नहीं आए? तब पापा ने कहा, मैं आना चाहता था, लेकिन मैडम ने कहा वह ऐसे लोगों को अच्छी तरह सीधा करना जानती हैं। आज एक बार उन्हें सीधा कर दिया है, आज के बाद वह तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगी। तब हम घर पहुँचे तो माँ ने मुझे खजाने वाली नज़रों से देखा। माँ ने मुझसे वो सूट लेकर फेंक दिया था, पर पापा ने उठा लिया और उसको देखने लगे थे। माँ ने कहा, वह औरत तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है। आज अपने घर पर लेकर गई थी, कल देश के बाहर भी ले जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ क्या हो गया है? बस वह आज कॉलेज आई थी, कॉलेज में कुछ झगड़ा हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं कभी भी उनसे नहीं मिलूंगी। माँ मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं मर जाऊंगी। टाइम निकलता गया, मैंने मैडम से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन पापा मुझे खुद मैडम के पास ले गए, मैंने कहा, पापा अगर माँ को पता चल गया तो वह हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। पापा ने कहा, बेटी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है और वह तुमसे मिलना चाहती हैं। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह सच्ची में बीमार थी। उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो कि डॉक्टर था। मैडम सुकन्या ने मुझे देखा और मुस्कुराई और उस लड़के से कहने लगी, ये अनामिका है, और मुझसे कहने लगी, अनामिका इस लड़के का नाम विक्की है। फिर मैं थोड़ी देर बार बैठी रही और फिर वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद उस लड़के विक्की ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था। वह लड़का मैडम सुकन्या की कज़न का बेटा था। मुझे भी वह लड़का पसंद था, पर पापा ने कुछ दिनों का सोचने के लिए टाइम मांगा था। फिर पापा ने मुझसे पूछा विक्की के बारे में। मैंने पापा से कहा कि पापा आप मेरी शादी जिससे भी करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी जिससे भी शादी होगी वह लड़का मेरे साथ इसी घर में रहेगा, वरना मुझे विक्की तो क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। जब विक्की के पापा को ये बात पता चली तो विक्की के पापा ने गुस्सा जताया और एक दिन विक्की ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, वरना लोग क्या कहेंगे, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कैसे रहूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बिना ही फ़ोन काट दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी जब पास से ही मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया, लेकिन मैंने उनके सामने भी यही शर्त रखी और वह लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया हो। माँ ने कहा, माना
मेरा सुकन्या मैडम से बहुत ही दुश्मनी भरा रिश्ता सही, पर मुझे उसका भांजा विक्की बहुत ही पसंद आया है। मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखा है और जिस तरह से वह हमसे मिलता है, ऐसे लड़के बहुत ही अच्छे और सुशील होते हैं। पापा ने अभी तक मेरे रिश्ते के लिए किसी से भी हाँ नहीं की थी। पापा कहते थे मैं पास में ही अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मुझे वे लोग लालची लगते हैं। एक दिन मैडम सुकन्या हमारे घर आई और मुझसे बहुत सी बातें की, और जब वह जाने लगी और मुझे एक कागज़ और एक फिल्म की सीडी देकर चली गई। कहने लगी मेरे जाने के बाद इसे लास्ट में देखना, और वह कहकर चली गई तो मैंने अपनी माँ के डर के से कागज़ और वह सीडी अपनी अलमारी में छुपा दी ताकि माँ को कुछ पता ना चले। फिर कुछ दिन बाद मैंने सुना कि सुकन्या मैडम की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई और मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम बिताया था। और मेरे सर पर आसमान तो जब टूटा जब मुझे पता चला कि वह अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई है, और बहुत बुरा भी लगा। अब मैं बहुत बड़ी एक मालकिन बन चुकी थी। ये दिन मेरे लिए कि वह फिल्म देखूं जो मुझे वह देकर गई थी। जैसे ही मैंने वह फिल्म की टीवी पर लगाई और मैं उसे देखने लगी, यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने अपनी ये सारी जायदाद मेरे नाम क्यों की थी, मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और भागकर पापा के पास गई। मैंने पापा से पूछा, पापा ये सब क्या है? मेरे हाथ में कागज़ देखकर पापा परेशान हो चुके थे और माँ के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने पापा से कहा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि वह सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? जब पापा ने कहा तुम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेटी हो, तब मैंने उन्हें वह वीडियो दिखाई और पूछा, ये मैडम इस वीडियो में क्या कह रही है? क्या ये झूठ बोल रही है? नहीं, ये झूठ नहीं है। अनामिका नाम रखने से मैं कभी भी अनमोल नहीं बन सकती। तब पापा ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा कोई भी अनमोल नहीं होता। यह उसके परिवार वाले और उसके आसपास वाले तय करते हैं कि वह कैसा होगा। तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें पाला है, क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? मैं रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। माँ ने मुझे आगे बढ़कर उठाना चाहा, पर मैं पापा की आंखों में देख रही थी, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैंने पापा से कहा, मुझे सच्चाई जाननी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब पापा मुझसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा था पापा एक बार मुझे सच्चाई बता देंगे तो मुझे कुछ पता लग जाएगा, और जो मैडम ने मुझे वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाया है वह सब झूठ हो, एक मजाक हो। फिर मैंने बार बार कहने पर पापा ने मुझे सच्चाई बताना शुरू किया और वह बताने लगे कि मैं और अरुण कॉलेज में पढ़ते थे। जब सुकन्या मैडम ने अरुण से कहा कि वह मुझसे प्यार करती हैं, उसके बगैर रह नहीं सकती और उससे शादी करना चाहती हैं, अरुण ने उनसे कहा कि वह उनसे प्यार तो करता है पर उनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक गरीब घर से है और गरीब और अमीर के बीच काफ़ी मोहब्बत नहीं हो सकती। और रही तुम्हारे पापा की बात, तो वह मुझे रातों रात ऐसे गायब करवा देंगे कि मेरी लाश भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद वह सुकन्या से दूर रहता था। जब एक दिन यह बात सुकन्या के बाप को पता चली तो उसने अरुण को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तूने मेरी बेटी को फंसाया है, मेरी बेटी से दूर रहे। ये बात सुनकर अरुण को भी गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगा कि पंकज, अगर मेरी बहन ना होती तो मैं सुकन्या से ज़रूर शादी कर लेता, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी बहन को कुछ ना हो जाए। मुझसे अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं जाती थी। फिर एक दिन मैंने अरुण के घर अपना रिश्ता भेज दिया और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हम दोनों बहुत खुश थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक अरुण कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। मैं दिन रात उसे ढूंढने जा रहा था, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिला। उसकी बहन, जो कि भी मेरी बीवी थी, वह भी अपने भाई के लिए बहुत परेशान थी। अरुण हंसता मुस्कुराता ऐसे गायब हुआ कि 4 साल तक भी वह मुझे नहीं मिला। और एक दिन रात के 2 बजे घर आया था। वह छुपता फिर रहा था। इतने सालों बाद देखकर मैं तो उसे बहुत खुश था। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ थे और छुपते क्यों फिर रहे हो? उसने मुझसे भी कुछ बात नहीं की। हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। और वह मुझसे कहने लगा, मैंने सुकन्या से शादी कर ली है
और हम 3-4 साल से ऐसे ही छुपते फिर रहे हैं। सुकन्या का बाप हमें जीने नहीं दे रहा। आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं बैठो। वह अपनी बहन से बातें कर रहा था और अरुण ये जानकर बहुत खुश हुआ था कि वह मामा बनने वाला है। मैंने जो अपनी दुकान के लिए पैसे जमा किए थे वह मैंने अपने दोस्त को दे दिए, पर तभी कुछ लोगों ने आकर उसे हमारे घर मार दिया और वह अपने हाथ के इशारे से अपनी बहन यानी मेरी बीवी की तरफ इशारा कर रहा था। इशारा करते करते अरुण ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसके हाथों पर अरुण का खून है, पर एक गोली मेरी बीवी को भी छूकर निकली थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर भागा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब मेरा होने वाला बच्चा भी मर चुका है और वह अब कभी माँ नहीं बन सकती, मगर उसकी जान बच गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। उधर उस दिन सुकन्या को भी उसके बाप ने ढूंढ निकाला था। अरुण मर चुका था और वह मेरी बीवी को भी मार देते और मुझे भी मार देते अगर मैं कमरे से पैसे लेने ना जाता और मैं उसे उधर हॉस्पिटल लाने लगा तो उसने कहा मुझे एक बार सुकन्या से मिलना है। मैंने कहा क्या तुम पागल हो गई हो, वह लोग हमें मार देंगे, वह हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। मेरी बीवी ने कहा कुछ भी हो, मुझे हर हाल में सुकन्या से मिलना है। सुकन्या माँ बनने वाली है और उसके कोख में मेरे भाई का बच्चा है। यह सब सुनकर हैरान था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अरुण ने कुछ नहीं बताया। तो वह कहने लगी मुझे भाई ने मरने से पहले बता दिया था और कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब हम सुकन्या के घर पहुँचे तो उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मेरी बीवी के जख्म अभी ताज़ा थे। मुझ पर एक के बाद एक कयामत टूटे जा रही थी। सुकन्या ने अपने बाप से कहा अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो इन लोगों को छोड़ दें, वरना मैं अपने खुद ही जान ले दूंगी। उसके बाप ने हमें फिर छोड़ दिया था। सुकन्या हमसे मिली और कहने लगी ये लोग मेरे बच्चे को मार देना चाहते हैं और यह अरुण के निशानी है। मैं इसको खोना नहीं चाहती, बस कुछ दिन का इंतज़ार है। मेरे बाप इस बच्चे को पैदा होते ही मार देगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम लोग ये बच्चा संभाल लेना। मैं तुमसे कभी अपना बच्चा वापस भी नहीं लूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा ज़िंदा रहे और मेरे बाप और उसके गुंडे इस बच्चे तक कभी भी ना पहुँच पाएँ। सुकन्या से मिलकर हम वापस आ गए और सुकन्या के कहने पर मैं दिन रात अस्पताल में ही गुजार रहा था, क्योंकि मुझे एक मुर्दा बच्चा चाहिए था। किसी भी तरह मैंने उस डॉक्टर को अपने साथ मिलाया और किस्मत ने हमारा साथ दिया। किसी और अस्पताल से मुझे मरा हुआ बच्चा उठाया और सुकन्या की डिलीवरी के बाद उसके बाप को वह मरा हुआ बच्चा दे दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। पर वह से एक शैतान था जिसके लिए किसी की भी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसे बस अपनी बेटी चाहिए थी और सुकन्या ने अपनी बच्ची हमें सौंप दी और कहने लगी मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, मैं प्यार की खातिर मजबूर हो गई थी और मेरी वजह से अरुण की जान चली गई। मैं तुम लोगों की गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और हम उस बच्चे को लेकर दूसरे शहर आ गए। मेरी बीवी उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। उसकी ममता जाग रही थी। वह उसके भाई की बेटी थी। सुकन्या देश से के बाहर चली गई। उसने अपने बाप से जिद लगा ली कि वह कभी शादी नहीं करेगी। उसका बाप कहता रहा पर वह नहीं मानी। फिर कुछ टाइम बाद उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया था, पर वह तब भी नहीं आई थी। वह जीना नहीं चाहती थी। पर एक वक्त आया जब वह वापस आ गई। जब मैं सुकन्या के ताऊ का ड्राइवर की नौकरी करता था, मुझे नहीं पता था वह लोग वापस आ चुके हैं और सुकन्या इसलिए वापस आई क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। जब वह मुझसे मिली और मुझे लगा कि वह अपनी बेटी को वापस मांग लेगी, पर उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ कुछ पल चाहिए। वह अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसकी आवाज़ सुनना चाहती है, उसे जी भर कर देखना चाहती है। और मैं मजबूर हो गया क्योंकि वह अपना कुछ वक्त अपनी बेटी यानी अपने अरुण की बेटी के साथ गुजारना चाहती थी। तुम्हारी माँ सुकन्या को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी वजह से तो वह उसके भाई की जान चली गई थी। जिसको तुम अपनी माँ समझती हो वह तुम्हें पालने वाली माँ है, तुम्हारी बुआ है, तुम्हारे पापा की बहन है। तुम्हारे जन्म भले ही किसी और ने दिया है और तुम्हारी असली माँ की ख्वाहिश थी कि तुम उसकी पसंद के लड़के से शादी करो, जो कि तुम्हारी माँ के दोस्त का बेटा है बिक्की। एक अच्छा लड़का है और वह बिक्की से तुम्हारी शादी करना चाहती थी। और जो सूट तुम्हें सुकन्या ने दिया था वह विक्की ने अपनी पहली कमाई से लेकर उसे दिया था, पर उस सूट को कभी सुकन्या पहन नहीं सकी।
हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अनामिका बेटी, अब तुम्हारी पहचान हमारे नाम से है और तुम हमारी बेटी हो। और तुमसे किसने कह दिया कि तुम नाजायज़ औलाद हो? मैं अपने दोस्त अरुण को अच्छे से जानता हूँ। जिस इंसान ने कभी मोहब्बत करते हुए भी सुकन्या से हाथ नहीं मिलाया था, वह किसी से नाजायज़ रिश्ता कैसे बना सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने की खातिर कभी किसी को नहीं बताया। अगर बता देती तो उसके ख़ानदान वाले भी तुम्हें जिंदा न छोड़ते। पर अब सारी जायदाद उसकी तुम्हारे नाम हो चुकी है, तो वह लोग तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहतर है कि तुम विक्की से शादी कर लो, फिर तुम्हें कोई भी छू नहीं सकेगा, क्योंकि विक्की के बाप के आगे किसी की खड़े होने की भी औकात नहीं है। मेरे पापा सब कुछ पता कर चले गए और मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। मैं क्या समझती रही और सच्चाई क्या निकली। पर एक दुख ने मेरा दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। मेरे सगे माँ बाप के साथ बहुत बुरा हुआ था, जिन्होंने बस मोहब्बत की थी और उन लोगों ने उन्हें अमीरी और गरीबी के बीच की वजह से अलग कर दिया। काश कभी मेरी मोहब्बत के आगे ना आते। पर मुझे अपने पापा के बातों पर पूरा विश्वास था। पर मेरे पापा और मैंने बहुत कुछ खो दिया था और मैंने उनके कहने पर वही जोड़ा पहना और विक्की से शादी कर ली, क्योंकि मेरे माँ बाप और मेरी सगी माँ की भी यही इच्छा थी। अब मैं हर रोज़ अपने सगे माँ बाप को याद करती हूँ और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी असली माँ बाप भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। विक्की भी सारा सच जानते थे, तभी उन्होंने मुझसे शादी भी की थी और मुझसे प्यार भी करते थे। आज मैं विक्की के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।